हरि बोल 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 हरि 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 बोल 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 प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल बोल हरि बोलिए परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। गौर हरि हमारी ओर निहारो 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 दास अपनो जान जगत गुरु भव सागर दे स्वामी तारो गौर हरि हमारी ओर निहारो हरि हमारी ओर निहारो जन्म मरण के संकट में तो हंस भेटो भय सकल निवारो जन्म मरण के संकट में तो हंस भेटो भय सकल निवारो प्रेम भक्ति दे दान प्राणपति प्रेम भक्ति दे दान प्राणपति निज जन जान हमें प्रतिपारो गौर हरि हमारी ओर निहारो और हरि हमारी ओर निहारो गौर हरि हमारी ओर निहारो और हरि हमारी ओर निहारो अधम उदाहरण पतितन तारण में उदाहरण पतितन तारण विरद दया निधि आप विचारो विरद दया निधि आप विचारो सरस माधुरी जय हो मंगल करता सरस माधुरी मंगल करता है प्रसिद्ध जग नाम तुम्हारो
हरि हमारी ओर निहारो। हरि हमारी ओर निहारो। दास आपनो जान जगत गुरु। दास आपनो जान जगत को। भव सागर ते स्वामी तारो। भव सागर ते स्वामी तारो। भव सागर ते स्वामी तारो। गौर हरि हमारी ओर निहारो। और हरि हमारी ओर निहारो। गौर हरे हमारी ओर, हमारी ओर, हमारी ओर निहारो। श्री राधे राधे। संत कृपा से, भगवत कृपा से, पूज्य सदगुरुदेव के पावन सानिध्य में, पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में चैतन्य चरित्र में, श्री गौरांग महाप्रभु जी के चरित्र में आज निताई निमाई मिलन लीला के हम और आप दर्शन करेंगे। ये केवल सदगुरुदेव के सानिध्य से ही लाभ मिल रहा है। चाहे रास विहारी की लीला हो, चाहे चैतन्य लीला हो, ये संतों के सानिध्य से ही लाभ मिलता है। उनको आवश्यकता नहीं हो तो वो उस रस में डूबे ही रहते हैं। 24 घंटे 8 पहर उसी रस में रहते हैं। पर संतों की करुणा है, वो कैसे भी जीव को दूर लगाते हैं। आज भी जो पद हो रहा था ये श्री सरस माधुर जी का पद है वो सुख संप्रदाय के। पर चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर के उनसे कहा कि आप सबकी बधाई गाते हैं, सबके पद गाते हैं, आप हमारे विषय में कुछ नहीं लिखेंगे? तो उन्होंने फिर रचना की, पद लिखे। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरता होई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की प्रेम रस धारा है, जिसमें हम कितना भी अवगाहन कर लें। और गुरुदेव के सानिध्य का लाभ क्या होता है? अग्रदेवाचार्य जी की उपासना सहचरी भाव की थी, सखी उपासना थी। एक दिन जप में बैठे हुए मानसी सेवा कर रहे थे। नाभाजी पंखा कर रहे थे। गुरुदेव मानसी सेवा में कुंजों में बैठे प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं। इतनी एक सेवक जो श्री अग्रदेवाचार्य जी का शिष्य था, उसका पानी का जहाज समुद्र की भंवर में पड़ गया। भंवर में पड़ गया, गुरुदेव को पुकारा, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। इधर निकुंज में बैठे श्री अग्रदेवाचार्य जी को थोड़ा विक्षेप हुआ। ये नाभाजी ने गुरुदेव को इस कारण से विक्षेप हो रहा है, सेवा करते हैं, सेवा का फल क्या है गुरुदेव का करने का, ये देखने की बात है। नाभाजी पंखा कर रहे हैं, पर गुरुदेव की मानसी सेवा में क्या चल रहा है ये उनको दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव को विक्षेप हुआ मानसी सेवा में, तो उन्होंने, नाभाजी ने पंखा से ही ऐसे कर दिया। तो जो पुकार थी सेवक की, उसका जहाज चल निकला, भंवर से निकल गया। गुरुदेव से नाभाजी से
नाभाजी के मन में यह आए गुरुदेव को इसके लिए विक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे ही नाभाजी गुरुदेवाचार्य जी ने देखा कौन है, तो नाभाजी ने एक ही बात कही कि आपका श्रीति प्रसादी पाने वाला साधारण सेवक में नाभा हूं। इसलिए नारायण दास से नाभा नाम पड़ गया कि नाभि की बात जान ली उन्होंने मानसी सेवा में। तो ये नमन जप हो या न हो एक बार को, पर गुरुदेव की वाणी की अवहेलना न हो। तो गुरुदेव क्यों साक्षात प्रिया प्रीतम ही राधा कृष्ण ही हैं। उनके अंदर बैठे हुए कौन है? उनका ये पंचभौतिक शरीर देखता है, पर वस्तुतः गुरुदेव के रूप में साक्षात प्रिया प्रीतम है, राधा कृष्ण है। ऐसे गुरुदेव आप और हमको सबको सुलभ हैं। इसका पूर्ण लाभ लें, पूर्ण लाभ लें। और आज मिलन की लीला है, निताई निमाई मिलन। बड़े भाई हैं, बलराम जी के अवतार हैं। जब तक वो मिलेंगे नहीं, जब तक नाम प्रचार होगा कैसे? सब नित्यानंद प्रभु आ जाएंगे जब ही नाम प्रचार होगा। तो आज मिलन की लीला, आज संकीर्तन भी रास सूक्ष्म में कराया। लीला बड़ी है, 2 दिन का चरित्र है, इसे संक्षिप्त संकीर्तन करा। कल नाम प्रचार होगा और यवन हरदास जी का भी प्रवेश है नाम प्रचार में। और जगाई मधाई ब्राह्मण कुमार हैं, उनका उद्धार भी करना है। नामी संग दो से ये होता है। थे ब्राह्मण कुमार और नाम पड़ गया उनका जगन्नाथ खां माधव खां। तो कुसंग से जितना हम बचें उतना अच्छा। और सद गुरुदेव की जब कृपा रहती है, पूज्य संतों की कृपा रहती है, तो ये पास फटकते नहीं, बसरते जितना सानिध्य मिले उसका पूरा लाभ ले संतों का। एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दें, संतों का सानिध्य प्राप्त करें। और ये न सोचें गुरुदेव अनुकूली अनुकूल कहें, अनुकूल कहें तो ठीक, और प्रतिकूल भी कहें तो कृपा, अनुकूल में कृपा, और प्रतिकूल कहें डांट दें तो न महाकृपा। जब जब नारद जी ने क्रोध किया तो सीधा भगवान से मिलाया है। गुरुदेव जब डांटते भी हैं तो उसमें कोई हेतु छिपा रहता है, और डांटते हैं तो वो ये समझ लो तुम्हें भगवान के निकट ले जा रहे हैं। और उसमें होता क्या, साधक विचलित हो जाता है। गुरुदेव हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव कभी उपेक्षा करते ही नहीं, हमेशा साधक के अनुकूल ही रहते हैं। तो कभी ये न विचार मन में आए आज गुरुदेव ने डांट दिया हमको, उपेक्षा कर दी, ये कभी बात नहीं आनी चाहिए। डांट भी रहे तो हमारे कल्याण के लिए डांट रहे हैं। और वो जल्दी प्रवेश कराना चाहते हैं श्री कृष्ण की सन्निधि में, श्री चैतन्य महाप्रभु की सन्निधि में जल्दी ले जाना चाहते हैं, यही। और ये भैया हम कोई उपदेशक नहीं है, ये इनसे ही सुनते हैं, संतों से, संतों से ही श्रवण कर देते हैं, आपको बता देते हैं। पूज्य पिताजी कहते कि हम तो बाजे वाले हैं, इधर संत बैठे रहते हैं, इधर ठाकुर बैठे रहते हैं, बीच में हमको कमीशन मिलता रहता है। और हमारी तो और दुर्दशा है, हम बाजे वाले भी नहीं है, हम तो कुछ करते भी नहीं है, हमको तो बैठा करके खिला रहे हैं सब। तो अब लीला दर्शन करें। वीर भूमि नगरी तह एक चाका जो गांव, हड़ाई पंडित गृह भये निताई बलराम। माता पद्मावती परम वैष्णवी सती सुहाग, धारे निताई कूख जिन धन्य धन्य तिन भाग। बालक नाम कुबेर हो लीला करें अनूप, मात पिता के प्राण धन
रूपशील गुण भूप, कबहु राम कबहु कृष्ण की, लीला करे निताय, कबहू केले लखन सज, कबहू दाऊ भाई। कहा कन्हैया भैया, कहा कन्हैया भैया, कहा कन्हैया भैया, कहा कन्हैया भैया। भैया रस दिखाए जा, तरस मिटाए जा, तरस में मिटाए जा, हिये सो लगाए जा, ये ते लगाए जा। कहा कन्हैया भैया, कहा कन्हैया भैया, तरस दिखाए जा, तरस मिटाए जा, हिये सो लगाए जा, कहा कन्हैया भैया। भैया कन्हैया, आप कहो बुकु शीघ्र ही दर्शन दो, और हमको यहाँ पे बहुत ही विलम्ब है गयो है। शीघ्र ही गैयन को घेर के घर के लिया चलो, नहीं तो हमको मैया मारेगी। भैया भैया कन्हैया भैया। ओह, यही वो बालक है। जा बालक को घर से निकास ले जावे को, मेरे मंगल में प्रभु को मेरे लिए मंगल में आदेश भयो है। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण तो या समय श्री कृष्ण चैतन्य रूप से नाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे आगामी समय में। ता यज्ञ में धोता को कार्य ये बालक ही करेगो। यासु या बालक को या के घर सो निकास ले जानो ही पड़ेगो। लाला, कहा सोच रहे हो? कौन को खोज रहे हो? कहा नाम है तुम्हारो? बाबा, मेरा नाम है बलराम, और मैं अपने भैया कन्हैया को खोज रहे हूँ। यदि आपको मेरो भैया मिले हुई तो आप मुझको मिलाए दो बाबा। अवश्य मिलाएंगे। हमने देखियो है आपको कन्हैया, कन्हैया सो आपको अवश्य मिलाएंगे। किंतु बासो पूर्व आप हमें अपने घर ले चलो, अपने बाबा सो मिलाओ। ठीक है बाबा, चलो आप मेरे संग चलो। हरि इच्छा तब ही तहाँ आए, सन्यासी अज्ञात कहाए। बाबा, हाँ ओ लाला। बाबा। कुबेर, हाँ बाबा। कहाँ बात है लाला? बाबा, आप बाहर निकल के आओ। देखो द्वारे पे कोई आयो है। हाँ हाँ हाँ, कोई संतदेव पधारे हैं। हाँ बाबा। नारायण नारायण नारायण। भगवान नमो नारायण। श्री कृष्णे रतिमतिरस्तु। नारायण नारायण। मेरे अहो धन्य भाग,
जो सन्यासी महापुरुष मेरे गृह आंगन में पधारे हैं। आओ भगवान भीतर पधारो। अवश्य। आदर दे भीतर पधराए, कर पूजन भोजन करवाए। आओ बस बैठो। मध्वचरणं नृणां गृहिणां दीनचेतसां निःश्रेयस साथ भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। धन्य है भगवान, आप जैसे संत महापुरुष हम जैसे गृहस्थीन के परम कल्याणार्थ संसार में विचरण करे हैं। आज मेरे भाग्य जागृत भये हैं, मेरे पुण्य जागृत भये हैं, जो आपके दर्शन मोकु प्राप्त भये हैं। भगवान, आज की अतिथि सेवा, आज की भिक्षा दास के यहाँ स्वीकार करें। धन्य हो भक्तराज, आपकी श्रद्धा भाव भक्ति को हमने देखो, प्रत्यक्ष दर्शन कियो कि आप परम वैष्णव हो, परम भागवत हो, भगवत भक्त हो। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान के नाम में, भगवान के विग्रह में, भगवान के भक्तन में और भगवान की कथान में, इन चारों में श्रद्धा भाव भक्ति होनो ये सामान्य पुण्य को फल नहीं। करोड़ों जन्मन के जब पुण्य उदय होए और एकत्रित होए, तब इन चारों के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति जीव की बन पावे है। भगवान स्वयं कहे हैं, मैं अपनी सेवा से उतनो प्रसन्न नहीं हूँ, उतनो कि जितनो अपने भक्तन की सेवा से प्रसन्न हो। तभी तो कहो है, हरि सो हित तू मत करे, हरि जन सो कर हित। यदि एक बार हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न ना हो, तो भगवान के जो भक्त हैं महात्मा, महात्मा कौन सो कहें? जो संसार में रहे वह है जीव आत्मा, और संसार से जो परे है वह है परमात्मा। किंतु संसार से ऊपर और भगवान के जो निकट रहे हैं वासो कहे हैं महात्मा। जय हो। अतएव हरिसो हित तू मत करे, हरि जन सो कर हित। क्यों? माल मुल्क हरि देत है। भगवान यदि प्रसन्न होए तो कहा संसारिक वस्तु दे सके हैं, ज्यादा करे देवराज इंद्र को पद दे सके। माल मुल्क हरि देत हैं, पर हरिजन हरि को देत। परंतु यदि संत प्रसन्न है जाए, गुरु प्रसन्न है जाए, तो भगवान श्री कृष्ण को जीव को प्रदान कर दे हैं। अतः भक्तराज, हम आपकी सेवा शुश्रूषा से अत्यंत प्रसन्न हैं। धन्य है आपकी भाव भक्ति और सेवा के लिए। कर पूजन भिक्षा भोजन ग्रहण कर। करवाए, कहत सुनत कथा सुख पाए। रजनी भवन निवास कराए, भोरई उठ नित नेम निभाए। समय बूझ पुण्य वचन सुनाए। भक्तराज, आपने बहुत सेवा पूजा करी है। आपकी सेवा सो गृहस्थीन को जो परम कर्तव्य होए, अतिथि द्वारे पे आए। अतिथि कौन? जाके आवे की तिथि मालूम ना होए वह होए है अतिथि। आपने अतिथि को सत्कार कियो, गृहस्थ धर्म को पालन कियो। हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। भगवान, मैंने कहा सेवा करी है? मैं तो एक क्षुद्र जीव हूं, संसारी जीव हूं। यदि आपकी सेवा में दास के द्वारा कोई त्रुटि बन गई होए तो आप क्षमा करियो, और दास के योग्य कोई सेवा होए तो आप आज्ञा करें।
नारायण नारायण, सेवा करनो चाहो। हाँ भगवान। भगत जी, सेवा तो है, परंतु संकोच हो है कहवे में। भगवान संकोच क्यों? मेरी सेवा करने की इच्छा है। इच्छा तो है, तो कहा सामर्थ्य हु है? सामर्थ्य देवी बारे तो आपके श्री चरण मेरे गृह आंगन में विराजमान हैं। आप आज्ञा करें। यह विप्र तन मन प्राण सो पीछे नहीं हटेगो। आप आज्ञा करें। तन मन प्राण सब कछु दे सको हो, परंतु भगत जी, कोई वस्तु यदि प्राणन सोहू अधिक प्रिय भई तो? हाँ भगवान, यदि आप प्राणंसों प्रिय वस्तु को मांगोगे, वह आपके अर्पण है। नारायण नारायण, आपने मुख से तो कहो, परंतु अब पूर्णतः विश्वास नहीं भयो। पूर्णतः विश्वास के लिए हमें 3 वचन दो कि मैं जो कहूंगा वह आप मुख दोगे। भगवान, आप आज्ञा करें। यह विप्र तन मन प्राण सो पीछे नहीं हटेगो, और आप जो वस्तु मांगोगे मैं आपको दूंगो। तथास्तु, पूर्णतः विश्वास है गयो भगत जी। तो सुनो, हमें तीर्थ यात्रा के लिए एक शिशु सेवक की आवश्यकता है, ताकि लिए आप अपने या पुत्र कुबेर को हमें दान में दो। हे भगवान, ये आपने कहा मांग लियो। आपने तो मेरे कुबेर की याचना करके मेरे ऊपर वज्रपात कर दियो। राजा दशरथ की दशा भई प्राण अकुलाए, राम लखन याचे जबे विश्वामित्र मुनि आए। हाय हाय भगवान, मेरे कुबेर को मांग के आपने ये अच्छो नहीं कियो। मैं अपने प्राणन के प्राण को आपको कैसे दे दूं? ये कुबेर ही तो मेरे वृद्धापन को आश्रय है, आधार है। इधर प्राण प्यारा, इधर लाल प्यारा, इधर प्राण प्यारा, इधर लाल प्यारा, इधर धर्म प्यारा, इधर धन भी प्यारा, इधर धर्म प्यारा, उधर धनो भी प्यारा। जो जीवन है देह का आँखों का तारा, जीवन है देह का वो आँखों का तारा, उसे कैसे कर दूं मैं पल भर में न्यारा। इसे कैसे कर दूं मैं पल भर में न्यारा। इधर प्राण प्यारा, इधर लाल प्यारा, इधर खाई गहरी, उधर तेज धारा।
खाई गहरी उधर तेज धारा। इधर प्रेम प्यारा, इधर प्रण भी प्यारा। इधर प्रेम प्यारा, उधर प्रण भी प्यारा। इधर प्राण प्यारा, इधर धन भी प्यारा। भगत जी, आप भगवान, आप आप धर्मज्ञ हैं, धर्म स्वरूप है, आप सब कछु जाने हैं। आप जानो हो मैंने आपको जो वाक्य दान दियो है या कि मासों पूछ के नहीं दियो है। आप जानो हो पुत्र के ऊपर पितासों 100 गुणों अधिक अधिकार माता को बतायो है। या सो या कि मासों और पूछ आऊं, आप यहीं विराजो। ठीक है, पूछ आओ, मैं अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करूंगा, आप शीघ्रता सो जाओ। हे भगवान त्रिलोकीनाथ, हे जनार्दन, हे करुणा बरनाले, आप कठोरता के समय तो वज्र सो हो अति कठोर बन जाओ हो, और कोमलता के समय फूल सो हो अति सुकुमार बन जाओ हो, और ऐसे ही कठोर अपने भक्तन को बनाए ले हो। आज यह कठोर कर्तव्य मुखु करनो ही पड़ेगो, या बालक को माता पिता से दूर करनो ही पड़ेगो। इन माता पिता की हत्या करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं हूं अपने हृदय को वज्र तुल्य बनाए लो हूं। देवी, ओम नारायण। देवी, जो संत महापुरुष हमारे गृह मंदिर में पधारे हैं, उनने मुंह को वाक्य बंधन में बांध के तुम्हारे कुबेर को मुझसे मांग लियो। हाय हाय नाथ जी, आपने कहा कहा भयो भगत जी? भगवान, या की माँ तो सुनते ही मूर्छित है गई। आप हमारे ऊपर दया करो, मेरे पुत्र को मत ले जाओ। माता मूर्छित है गई, आप हु रो रहे हो, तो ठीक है, अब मुझको ऐसो दान नहीं चाहिए। मैं आपके द्वार से निराश है कि जा रहे हो। भगवान सुनो, मोको बाग के बंधन से मुक्त कर जाओ। बाग के बंधन से मुक्त तुम यहाँ नहीं वहां हो गए, जब यम की मार नरक की ज्वाला बाग के बंधन से तुम्हें मुक्त करेगी। परंतु भगवान, मोको नरक में डाल के मत जाओ। तो चले जाओ ना सीधे स्वर्ग में, रोको कोने है। देव अपने या बालक को मोकू दान में और चले जाओ सीधे स्वर्ग। मार्ग तो सीधो है, या में विलंब क्यों है? नहीं भगवान, ऐसो मैं नहीं कर सकूं। नहीं कर सको हो तो ठीक है, मैं हूं आपके द्वार से निराश है के जा रहे हूं, मोकू आपको दान नहीं चाहिए। ठहरो भगवान, आप नारायण स्वरूप हैं, मैं एक गृहस्थी हूं। गृहस्थी को परम धर्म बतायो है अतिथि नारायण की सेवा करनो, उनको प्रसन्न करनो। आज सो मैं अपने गृहस्थ धर्म को पालन करूंगो। ले आप मेरे पुत्र कुबेर को ले जाओ। आज सो यह धन आपको और धर्म मेरो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। धन्य हो भगत जी, आपके लिए बारंबार धन्य है। आज आपने अपने पुत्र कुबेर को दान में देके
धर्म की रक्षा करी है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करे है, धर्म सदैव वा की रक्षा करे है। सुत अति प्यारो जगत में, सुत ते प्यारे प्राण। पर दशरथ ने दोनों तजे, धर्म न दीनो जान। जो हट कर राखे धर्म को, ताहे राखे करतार। धर्म मूल है जगत में, धर्म बिना सब छार। हमारो आशीर्वाद है, धर्म सदैव आपकी रक्षा करे। पुत्र कुबेर, पिता के लिए प्रणाम करो, तत्पश्चात हमारे संग प्रस्थान करो। बेटा कुबेर, बेटा कुबेर, आओ पुत्र आओ। कुबेर, आज तो मैं तुम्हारो पिता नहीं, मेरे पिता के स्थान पे ये महापुरुष ही तुम्हारे पिता हैं, गुरु हैं, सुहृद हैं, स्वामी हैं। इनकी आज्ञा को पालन करनो, इनकी सेवा करनो। बस बेटा, यही तेरो स्वधर्म होएगा। और भूल जहियो बेटा कुबेर मोकू। जा बेटा जा, कुबेर। निताय गौर हरि बोल। आओ बस, सर्वप्रथम हम आपको समस्त तीर्थन की यात्रा करावें, ताकि पश्चात हम तुम्हें तुम्हारे कन्हैया से मिलाएंगे। आओ हमारी संग। नित्यानंदमहं वंदे कर्णेलं विदुमोक्तिकं। चैतन्याग्रज रूपेण पवित्रो कृतभूतलम्। नीलवसनतन चंद्रवर्ण श्रीमान हलधर रूप। एक कर्ण कुंडल लसे पावन पतित अनूप। प्रेम मदरा छक रहे बोले गौ गौ गौर। मंगल सुमरण करो श्री नित्यानंद सिरमोर। भ्रमत भ्रमत वृंदावन आए। पूरव लीला धन लग पाए। हल धर राम भाव और जाग्यो। आन भाव सब और थे भागो। को समझे उन चरित उदारा। भैया कन्हैया, छाण कृष्ण रस करे न आहारा। नित लीला थल निरखत डोले। भैया कृष्ण कन्हैया। कहे कहे भोले। भैया कन्हैया, हसे रोवे कहो अलवन बोले। भाव मगन जित तित नित डोले। बेसव दूत एक कुंडल पहने। डगमग चाल तन तन सुध विसरे। भैया कन्हैया, भैया आप मोकू क्यों नहीं मिलो हो? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढो, परंतु आप मोकू नहीं मिले भैया कन्हैया। अरे मैं तो श्रीधाम वृंदावन में आ गयो। मेरे भैया कन्हैया के श्रीधाम वृंदावन में यही तो वृंदावन। यही तो मधुर मधुर बंशी बाजे। मधुर मधुर बंसी बाजे। मधुर बाजे मोहनी बाजे। मधुर बाजे मोहनी बाजे। श्याम को वृंदावन। आहा, यही तो वृंदावन। यही तो वृंदावन। यही तो यमुना कहाँ नहैया। यही तो यमुना
कहाँ नैया। यही तो यमुना कहाँ लुकैया, यही तो यमुना कहाँ गैया। आहा, यही तो वृंदावन। यही तो वृंदावन। यही तो वृंदावन। अरे भैया कन्हैया तो काली दह में कूद गए हो। भैया कन्हैया, भैया कन्हैया, मैं तेरे हाथ जोड़ू भैया। भैया तू निकस आ, तेरे प्रेम में मैया ग्वाल वाल सब व्याकुल है। भैया कन्हैया तू आ भैया, आ मुकु दर्शन दे भैया कन्हैया। निकस भैया। आहा भैया कन्हैया, काली के फन पे कैसी मधुर मधुर बंसी बजा रहे हो हैं। आहा आहा आ भैया, आ भैया मोसे तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन निर्दत वनमा दी। तांडव गति मुंडन पर निर्दत भौ 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 भरन ऊपर चौ 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 चरण धरत। भौ 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 चौ 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 चरण चौ भौ भौ भरन। बेउ 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 बिनती करत नाग बधु वाली। तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर। भैया आपने मोकू दर्शन तो दियो, परंतु अपनो मुख फिर छिपा लियो। भैया कन्हैया तू मोकू क्यों तड़फा रहे हो है? अरे भैया कन्हैया तो गिरिराज जी की तरेटी में गैया बछड़ा चरा रहे होगो। चल निताई गिरिराज जी की तरेटी में चल। आहा, यही तो वृंदावन। आहा, यही तो वृंदावन। यही तो बोलो यमुना मैया की। अरे राम 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 राम। अरे यमुना मैया की जय बोलवे में काहे रो भैया? कछु पैसा लग रहे हैं का कि गरीब ज्यादा जोर पर गो है? अरे यमुना पटरानी है। हाँ बोलो, सब हाथ उठा के बोलो, बोल यमुना मैया की जय, यमुना पटरानी की जय। और टुनटुन गुरु, हाँ मुनमुन गुरु, और आनंद मंगल। हाँ तुम्हारी कृपा है, आनंद है रहे हैं। तुम हमारी सुना। कृपा नहीं और गलत नहीं। क्यों? गलत मत बोलो। कैसे कैसे बताओ। प्रातः काल को समय हाँ यमुना मैया की कृपा है। हम का ऊपर कृपा कहा करेंगे? हम ही कृपा लेते हुए डोल रहे हैं। यमुना मैया की कृपा है आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी है। देखो यमुना मैया की कितनी कृपा है हमारे ऊपर। हाँ जब हम प्रातः काल यमुना जी के घाट पे आवे, सुबह सुबह आहा यमुना मैया के दर्शन करें, और सुबह शाम अपनी गोदी में बैठावे और हमारे बाहर के मेलन को धोवे सो धोवे। हाँ ये तो भीतर के मेलन को धोवे। अरे हाँ ऐसी करुणामयी यमुना मैया है ये, हमारी मैया हाँ और हमारे बाप की मैया, हमारे बाप की बाप की मैया, और हमारे छोरा की मैया, छोरी की मैया, छोरा की मैया, और छोरा की माँ की मैया, लक्कड़ दादा की मैया, फक्कड़ दादा की मैया, और सांची मैया जमुना मैया। बोल यमुना मैया की। ऐसा लग रहे हो है आज आप भांग बूटी ज्यादा छान के आए हो। देखो मौसम खराब चल रहा है, भांग बूटी को समय ही ना मिल लो। तो एक बात बताओ, ये लक्कड़ दादा और फक्कड़ दादा कौन है? देखो। हमने तो देखे ही नहीं आज तक। देखो गुरु मैं हाँ। आपको समझाऊं। हाँ। लक्कड़ दादा फक्कड़ दादा, कौन है ये? एक हमारे लक्कड़ दादा आई, उनने लक्कड़ को काम खोल राखियो, उनको धंधो है तो उनते लोग लक्कड़ दादा कहवे लगे। एक फक्कड़ दादा है
जिन्हें विवाह संबंध करायो नहीं, भांग बूटी छानते रहे, यमुना जी की रज में पड़े रहे घाटन पे, और जीवन भर उन्हें अपनो जीवन फक्कड़ पने में ही निकास दियो, ना आगे ना कोई पीछे। हाँ, ऐसे जीवन निकल गए गुरु। उनते लोग लक्कड़ दादा और फक्कड़ दादा हमारे पूर्वज। गुरु एक बात बताओ, हाँ। आज कोई जजमान ही नहीं आयो है, यजमान तो आवेगो ही ना, मौसम खराब है गयो। तो आज जमुना मैया को कोई महात्मा सुना दो। अरे यमुना मई जजमान ना भी आवे तब भी महात्म सुनाएंगे हम तो। हम ना आप जजमानन में लगे रहो फिर। हमारो धर्म है। हाँ, कोई सुने या ना सुने, हाँ। हमें तो सुनानो। अरे यमुना मैया तो सुन रही है। हाँ अरे ये जो संसार के जो जजमान है ना, हाँ। ये सब झूठे जजमान है। अरे साची जजमान तो हमारी जमुना मैया है, जो सुबह शाम हम आगे दर्शन करें, वहां में स्नान करें, आचमन लें। हाँ, हमारे पाप ताप सबन को मिटावे वारी, काम क्रोध लोभ मोह ये जितने भी राक्षस है, यमुना मैया में स्नान करवे मात्र से सब दूर है जाएं। तो गुरु कोई सुंदर सो महात्मा सुना दो आज। सुनो, हाँ। जमुना जल अचबन करे, जमुना जी में नहाए, और जहां जहां जमुना बहे तहां तहां यम नहाए। ना है। देखो, जो जीव जो प्राणी जो मानव यमुना मैया में स्नान करे हैं, हाँ। सुबह शाम यमुना मैया को आचमन ले हैं, भाव सो प्रेम सो श्रद्धा सो, उनके अंत समय वा के दरवाजे पे वा के प्राणन को लेवे के लिए यमराज के दूत नहीं जाए हैं। ऐसो चमत्कार है यमुना मैया को, कैसे? ऐसो महात्म है। एक समय की बात है, अब हम तुम्हें बताओ। हाँ। भाके चित्रगुप्त अर्ज सुन लीजिए। यमराज महाराज के दो मुनि में, वो कहाँ रहे? चित्र और गुप्त उनको नाम है। अच्छा। वो प्रत्येक जीवात्मा के कंधान पे बैठे रहे हैं। वो क्यों बैठे रहे? क्यों बैठे रहे? वो या लिए बैठे रहे कि या प्राणी ने या जीवात्मा ने दिन रात में कितनों पाप कियो और कितनों पुण्य कियो है, वह को लेगा जो का अपने भाई खाते में लिखते रहे। अच्छा। जो जीवात्मा पुण्य करे है तो पुण्य के खाते में वह को नाम लिख दिया जाए कि पुण्यात्मा है, और जो जीवात्मा पाप करे है तो वो पाप के खाते में वह को नाम लिख दिया जाए कि ये पापी है। तो वो वही पापी कदाचित भूल सु यमुना मैया के किनारे पहुंच जाए, दर्शन कर लें, यमुना मैया में स्नान कर लें, यमुना मैया को आचमन ले लें, फिर वह पापी नहीं रहे हैं, वह तो पुण्य आत्मा है जाए हैं। ऐसो महात्मा है यमुना मैया को। और यही बात को देख के वो यमराज के दो मुनि में चित्र और गुप्त वो घबराए गए और अपने महाराज के पास पहुंचे। सुनो महाराज। अरे हाँ, और भई खाते को यमराज के सामने फेंक दियो। समारो या भई खाते पाप और पुण्य के, कि हम तो लिखते लिखते बिगाड़ते बिगाड़ते हार गई। क्यों? भाके चित्रगुप्त अर्ज सुन लीजिए यमराज, और दीजिए हुक्म हम मुदे नरक द्वारे को, अधम अभागे कृतग्नि धरत कन्हैया करण कुंडल सवारी को, ग्वाल कब अधिक विपरीत भई, और दीजिए तोड़ाए वेख कुलफ किवाड़े को, हम ना लिखेंगे बही यमुना जो सेवे वह, ये यमुना बिगाड़ देत कागज हमारे को, या नरक के द्वारे को बंद करो, और पाप और पुण्य को जो लेखा जोखा है या को समाप्त करो। अरे क्यों? जिन पापीन को हम नाम लिखें पाप के खाते में कि ये पापी है, ऐसे लाखों करोड़ जीवन को नाम हम पाप के खाते में लिखें, और वही जीव यमुना मैया के दर्शन कर ले, स्नान कर ले, आचमन ले ले, फिर वह पापी नहीं, वह तो पुण्य आत्मा है जाए, वाकई सब पाप नष्ट है जाए। फिर उन पापिन को पाप के खाते में नाम बिगाड़ के पुण्य के खाते में चढ़ानो पड़े। ऐसे तो रोजाना लाखों करोड़ों को नाम बिगाड़नो, रोज चढ़ानो, रोज बिगाड़नो, रोज चढ़ानो, ऐसे भाई खाते में बड़ी गड़बड़ी फैले है ना। तो यही मारे कह रहे हैं, जब तक पृथ्वी में यमुना मैया बह रही है तब तक आप यमराज यमराज नहीं और पापी पापी नहीं। बोल यमुना मैया की। गुरु एक बात और बताओ। हाँ, तो गंगा मैया को महात्म ज्यादा है कि जमुना मैया को महात्म ज्यादा है, या बात को और बता दो। देखो यहाँ में छोटे बड़े को कोई भेद नहीं है। न महात्मा कौन को अधिक है? महात्मा। हाँ। अब रही महात्मा की बात, इनको प्रादुर्भाव कहाँ से भयो? हाँ। या सुनो। हाँ।
एक समय बामन चरण छुओ होत्यो कहूँ गंग, और यहाँ स्वयं श्री कृष्ण जी करत केल प्रिय संग। एक समय की बात है कि नारायण भगवान ने बामन ब्रह्मचारी को रूप धारण कियो बलि राजा को छलवे के लिए। हाँ। 3 पैर पृथ्वी मांगी, 2 पगन में ही तीनों लोग नाप लिए। जब एक चरण ब्रह्मलोक में गयो हाँ। तो ब्रह्मा जी की समाधि खुली कि देखो ये नारायण भगवान को चरण है। कैसे पहचान्यो? कैसे पहचान्यो? नारायण भगवान के चरणन में 19 दिव्य चिन्ह हैं। अरे हाँ, उन चिन्हन को देखो, ये तो नारायण को चरण है। उन अपनो कमंडल उठायो और वह चरण वह कमंडल में धो लियो। अब एक वो सूर्यवंश में वो सगर राजा के 60,000 पुत्र, हाँ, कपिल मुनि के द्वारा भस्म की ढेरी भई परे बेचारे, उनको उद्धार करने के लिए एक सूर्यवंश में भये भागीरथ राजा, हाँ। उनने तपस्या करी। हाँ, और ब्रह्मा जी प्रसन्न भये और भागीरथ जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप गंगा जी को अपने कमंडल में तो छोड़ो और जो मेरे पितरी हैं उनको उद्धार करो। तो ब्रह्मा जी बोले कि कमंडल में तो गंगा जी तो छूट जाएंगी, पर बेकू कौन संभालेगो? आप पहले शंकर जी की तपस्या करो। फिर उन्होंने शंकर जी की तपस्या करी। अरे शंकर जी प्रसन्न करे। शंकर जी बोले कि आंदेव ब्रह्मलोक ते गंगा जी है, हाँ, मैं अपनी जटान में उनकी धार को रोक लूंगा। हाँ, तो जैसे ही कमंडल में जो धार छूटी गंगा जी की, गड़गड़ करती भाई ब्रह्मलोक थे, और बीच में वो शंकर भगवान ठाड़े उनकी जटान में आए के गिरी। और ऐसे कहे गुरु, कई वर्ष तक शंकर जी की जटान में गंगा जी घूमती रही। अरे हाँ, और भागीरथ जी घबराए गई। अब का होएगो, गंगा जी कहाँ गई? ब्रह्मा जी गई, मैंने छोड़ दी। तो शंकर जी जाके पूछो, शंकर भगवान से प्रार्थना करी, भोलेनाथ अब डरदानी कृपा करो या भगत पे, मेरे पितरी राग की ढेरी बने भय परे हैं, उनको उद्धार के लिए मैं गंगा जी को लेके आया हूं, अब जटान में घुमामते रहोगे। तो 3 जटान में तो 3 धार छोड़ी शंकर जी ने। 3? हाँ, एक धार पाताल में गई जहां सगर राजा के वो 60,000 पुत्री उनको उद्धार भयो। एक धार पृथ्वी लोक पे घूम रही है, जो बह रही है, जो पितृन को उद्धार कर रही है, जो पितरी हैं उनको उद्धार कर रही है, गंगा जल सुई तर्पण हुए। हाँ, और एक धार तो स्वर्ग लोक में है ही। देखो, ये बामन ब्रह्मचारी के चरणन को धोवन, गंगा जी जो हैं, गंगा जी, वो भी पूरे चरण को नहीं, और केवल अंगुष्ठ मात्र को, अंगूठा को, वो भी पूरे अंगूठा को नहीं है, और वो भी अंगुष्ठ के नख के, नख पूरा नख हो नहीं, अच्छा, नख के अग्रभाग को धोवन है। जो गंगा जी सारे संसार को, इनके पितृन को उद्धार कर रही है। अब यहां आ जाओ, यहाँ ये जो यमुना मैया है, हाँ। ये बामन ब्रह्मचारी के चरणन को धोवन नहीं है, और ना अंगूठा को ना चरण को। हाँ। अरे यहाँ स्वयं श्री कृष्ण जी करत केल प्रिय संग, यहाँ तो राधा कृष्ण भावमयी ब्रज गोपीन को संग लेके सुबह शाम वृंदावन धाम में नाक आंख कान बंद करके गोता लगा में गोता। हाँ, कहाँ चरण को धोवन, कहाँ सर्वांग को धोवन, कहाँ एक बार को धोवन, कहाँ बार बार को धोवन। अब तुम लेका जो का लगा ले गुरु, तुम में बुद्धि होए है, कौन को महात्मा ज्यादा है, गंगा को या यमुना को? अरे गंगा को जल जल है, परंतु यमुना जी जो है ये जल नहीं है। और? अरे ये तो ब्रह्म रस है, ब्रह्म रस। हाँ, श्री कृष्ण को रस, हाँ, श्री राधा जी को, फिर ब्रज गोपीन को प्रेम को रस है। या तो सब बोलो, बोलो यमुना मैया की जय। अब प्रार्थना करो। हाँ, प्रार्थना कर लो। यमुना जी को महात्मा है गयो। अब कचो जजमान की प्रार्थना करो। अरे कोई बेचारो आ जाए भूलो भटको, फिर पहुंच गए जजमान भाई। अब क्या करे गुरु, अब वही तो बात है ना। हाँ, तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो जजमान तेरी। तेरी जय हो जमुना मैया, कोई भेज बड़ो जजमान। भेज बड़ो जजमान मैया, कोई भेज बड़ो जजमान हो, भेज
भेज बड़ो बड़ो जजमान मैया कोई भेज बड़ो जजमान। तेरी जय हो जमुना मैया कोई भेज बड़ो जजमान। और गुरु लड़ुआ खवावे पेड़ा खवावे और खवावे पान। वाह! लड़ुआ खवावे पेड़ा खवावे और खवावे पान। 50 रुपया दे दक्षिणा खुशी रहो जजमान। हाँ मैया दे दक्षिणा सुखी रहे भगवान। तेरी जय हो जमुना मैया कोई भेज बड़ो जजमान। तेरी जय हो यमुना मैया कोई भेज बड़। और आँख को अंधो गठरी को पूरो भेज कोई भगवान। ए गुरु कहा कह रहे हो? अरे मैया अरे गुरु सुनो, कहा कह रहे हो? जजमान आनो चाहिए यहाँ हाँ और आंखन को अंधो हो। हाँ। अरे जब आंखन को अंधो यहाँ कैसे पहुँचेगो? आँख को अंधो गठरी को पूरो। नहीं आंखन। अरे गुरु तुम समझ ना रहे, मेरे भाव को तुम समझ ना रहे। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊं। हाँ। मेरो कहने को तात्पर्य ये नहीं है कि आंखें ते अंधो होए सूरदास होए, वो नहीं है। वाकई ये चरम चक्षु संसार को देखने वाले जो चरम के चक्षु है ना, ये तो खुले रहे, पर भीतर के जो दिव्य चक्षु हैं वे भाव में प्रेम में अंधे रहे और पंडान को देते समय ये ना देखें दान करते समय कि हम कहाँ दे रहे हैं और कहाँ ले रहे हैं। हाँ आँख को अंधो गठरी को पूरो भेज कोई जजमान। डटे घाट पे करे संकल्प करी यमुना स्नान। घाट पे करे संकल्प ही रहे जजमान। तेरी जय हो यमुना मैया कोई भेज बड़ो जजमान। कहाँ कन्हैया भैया तरस दिखाए जा, तरस मिटाए जा, ये सो लगाए जा। कहाँ कन्हैया भैया, कहाँ कन्हैया भैया। अरे ये यमुना में मेरो जैसो कौन है और यानी मेरो जैसो भेष बना रखियो है? अरे बोल रहे तू कौन है रे? ओ अब मैं समझ गयो, भैया कन्हैया काली दह में कूद गयो है तो राजा कंस ने ये कोई राक्षस भेजो है, यानी मेरो जैसो भेष बना रखियो है। ठीक है भैया कन्हैया तू सावधान, मैं आपको अभी मारू हूँ। बोल बोल। वृंदावन में सब पागल ही आमेगा। भगवान जाने जन कहाँ कहाँ से आ जाए बेचारे, कौन पतो बता दे इन्हें। हाँ बाबा कहा बात है, कहा समस्या है, कहा है भैया, कहा ये कहा चक्कर है, तू बोल 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 कर रो है। या में मेरो जैसो भैया कौन है ये? दा तेरी की पागलन की भर्ती कर रही है यूं। रे बाबा यूं तो समझ तू कि ये यमुना जी है। हाँ निर्मल जल है, तू जमुना जी माई देख रहे हो तो जमुना जी के जल में तेरी छाया दिखाई दे रही है, तेरो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हो। जैसे तू हाव भाव कर रहे हो ऐसी तेरी छाया कर रही है, जैसी छाया ऐसा तेरो ये स्वरूप है। या में मेरी छाया है भैया? ना तेरी ना है मेरी है। अब यह कौन समझावे, हे भगवान। हाँ, बताओ भैया हाँ। मेरा भैया कन्हैया कहाँ है? कन्हैया यूं कहना, कन्हैया पंडा, कन्हैया पंडा मेरो नाम। मेरे बाप का नाम हो कन्हैया पंडा तू रहना। अरे वो अपने मर गो अपने नाम में मुंह देगो, यहाँ जा, यहाँ जा। बाप मर गो अपने नाम में मुंह देगो, कन्हैया पंडा तू याद थे। हाँ विरासत में रह रहा हूँ ना मैं, तो बाप की विरासत में मैं ही झेलूंगा और को तू झेल लेगो। हाँ। अरे मेरो भैया कन्हैया। अच्छा तेरो कन्हैया? हाँ। तेरे कन्हैया भैया, तेरो कन्हैया भैया
तेरे कन्हैया भैया को माथे पे लिख रही है कि झंडा गड़ रहा हो के मोर छाप लग रही है। कौन सो कन्हैया है? यहाँ तो बहुत कन्हैया, कन्हैया हलवाई भी है। कौन सो कन्हैया? कन्हैया मिष्ठान भंडार भी है। कौन सो कन्हैया? भैया मेरो भैया कन्हैया गुंजन की माला पहरे है, बंसी बजावे है, मोर पंख धारण करे हुए कन्हैया। अरे ये कोई पहचान है बाबा? हैं? तेरो कन्हैया गुंजन की माला पहरे। अब गुंजन की माला तो कोई पहरे ना, सब तुलसी की माला पहरे। सब ब्रजवासी तुलसी की माला, दे फूलन की माला, ये तुलसी की माला। तेरो कन्हैया मोर पंख धारण करे, ये कोई बड़ी पहचान ना है। ब्रजमंडल में बहुत मोर नाचे, मोर कुटी पे चले जा बरसाने माई, कोरो मोरी मोर नाच रहे हैं। नाचते नाचते सारे पैचने टपका जाएं, गिर जाएं। बालक उठा में अपने सिर पे लगा ले रहेगो मोर पंख। तेरो कन्हैया बंसी बजावे, यहाँ सब ब्रजवासी बालक अलगोजा बजावे, पू 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 पू। अब बता ये कोई बात है गई? भैया मेरे कन्हैया ने पूतना को मार्यो, काली नाग को नाथ्यो, गिरिराज पर्वत को उठायो, अगासुर को मार्यो, बकासुर को मार्यो, वह कन्हैया। ये तो भागवताचार है कोई। ये हम जैसे कन्हैया की ना कह रहो, और ये माटी के जो पुतलाएं इनकी ना कह रहो। हाँ। ये तो वाह कन्हैया की कह रहे हो। आहा माया रहत मुकुंद, जाके योग वियोग नहीं, सदा एक आनंद, अवगत अविनाशी पुरुष। जो अविनाशी पुरुष है वह कन्हैया की कह रहे हो। अरे बाबा, अरे महात्मा, अब वो कन्हैया कहाँ? भैया हमने सुनी कि वन 11 साढ़े 11 वर्ष ब्रज में लीला करी, ब्रजवासी संग खूब खेलो कूदो पिटो पिटायो, फिर ब्रज को छोड़ के मथुरा चले गयो। मथुरा में जाके कंस को वध करो, अपने मामा को मार के वो फिर भैया वो वहाँ हसनापुर चले गयो, हाँ द्वारकापुरी चले गयो। और द्वारका को वहाँ में समुद्र में डुबो के फिर वो महाभारत करा दियो। आपस में कौरव पांडव मरवा दिए, मथुरा में यादव मरवा दिए, और वहाँ द्वारका में लंका डुबोया, वो द्वारका डुबो आयो, और वहाँ पांडवन में युद्ध है। जहाँ भी गयो वहाँ ने युद्ध ही युद्ध करवायो, सुपड़ा साफ। केवल छोड़ो तो ब्रजमंडल छोड़ो जन कैसे? वो हमारे खावे कमावे के लिए। नहीं नहीं भैया, ब्रजवासी ने कछु ना कही वाने चाहे। मेरो भैया कन्हैया चारों युगन में श्रीधाम वृंदावन में ही रहे, हैं? या कुछ छोड़ के वो कहूँ नहीं जाए, गुरु। चारों युगन में। गुरु ऐसी वहाँ की प्रतिज्ञा है हाँ, कि मैं चारों युगन में ब्रज में ही रहूं, हाँ, वो भी वृंदावन में। वृंदावन में। कहाँ रहे? अरे रे अब समझ में आ गई बाबा। अब बता देने कहा। अब पतो मिल गो। अरे जरते क्यों ना गई तेने? हाँ भैया, रे गुरु रहे, कहाँ? पर अब वो कन्हैया ना रहो, और अब वह नाम बदल दियो अपनो। कहा? कहा नाम रख दियो? अब कन्हैया नहीं है, अब तो वो कुंज बिहारी नाम से विख्यात है। कुंज बिहारी। हाँ, और मंदिर में मूर्ति बन के ठाड़ो है, ना हले ना डोले ना बोले ना चाले, केवल भटर भटर देखो तो करे। हाँ, कोई आ जाए, कोई पहुंचे वो सिद्ध संत, भले वो नेक नेक मुस्किया दे बस, कैसे? नेक कर जाए। कोई पहुंचो वो संत आवे जब करे, प्रत्येक जीव के सामने ना करे। अच्छा। करे हाँ। पर कोई पहुंचो है वो आवे, हाँ। हाँ यो कर जाए बस, वही में वो कल्याण है जाए, फिर उस संसार के मतलब को ना रहे। तो बाबा है, और मंदिर में ठाड़ो भटर भटर देखो करे, बोले ना। चाले काउते ना आए। और भैया। हाँ, वह मोसू बोलेगो, आप बाकी पास में मुँह को ले चलो भैया, वह मोसू बोलेगो। अरे बाबा तू तो बड़ा बाबरो है। अरे वो पुजारी पूजा करता करतो बुढ़ापे में आएगो, वो को बचपन गयो, जवानी गई, बुढ़ापे में हाथ पांव लटक गए, ये चंदन लगाते लगाते वो पोटुआर में ठेक पड़ गई, ये माथे में गड्ढो पड़ गयो, वो आते तो हाथ तक रहा बोलो, पर्दा लगाते लगाते वो रस्सी टूट गई, हैं वाते हाथ तक रहा बोलो, खींचते खींचते पर्दा ने रसबा के हाथ में छाले पड़ गए, हैं वाते हाथ तक रहा बोलो, तू आको कहा लगे जो तोते बोलेगो, वो कुछ जारी गावते रहा बोले, पर्दा वाले खींच तो रे बोले तू, हाँ वो रहा बोले गावते, हाँ तेरे खींचो पर्दा कबू, हैं जब पतो पड़ जाएगी तो है, हाँ कितने पुजारी चले गए, हाँ वो गावते ना बोला है भैया। तू आको कहा लगे तोते बोले, आप मुँह को नहीं जानो। अरे हमने खाई है तेरी खीर, कभी दक्षिणा टिकाई है, हैं कहीं रबड़ी छनवाई है, हम तो जाने। भैया मैं हूँ तुम्हारा बलराम। ओए, गुरु कैसे चक्कर आमन लगे? जय हो बलराम दादा, तेरो दोष ना बाबा,
जो संत महापुरुष जो जीवात्मा या ब्रजभूमि में पाम धरे, चाहे कहीं बुंदेलखंड ते आओ, चाहे उत्तराखंड ते आओ, चाहे जम्मू कश्मीर ते आओ, जो पाम एक बार धर देवे इस ब्रजरज में, हाँ मैं कृष्ण हूं कि मैं बलराम हूं। गुरु गुरु बने, चेला तो कोई बने ही ना है। बाबा चलो चलो भैया, आप के पास में ले चलो, छोड़ो अरे बात गुरु, भैया। यहाँ को ले चलो, याते बोलेगो तो फिर हम तो बोलेगो। हाँ, जब याते बोलेगो तो बोलेगो हम तेऊ। हाँ हो हमू देखे याते कैसे बोले। हाँ, आजा चल। चल। बोलिए श्री कुंज बिहारी भगवान की जय बोलो बाके बिहारी लाल लाल की की जय। जय जय श्री राधे। आहा हा हा बाबा, ये है कुंज बिहारी लाल। ए सामरी सूरत माधुरी मूरत, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो है, बंसी को बजा रहे हो, मूर मुकुट धारण कर रखे हो है। आहा कारे श्याम सुजान मनोहर, आहा दिव्य देख, आहा बाकी ठोड़ी पे हीरा लाल। देख दर्शन कर ले, कितना भैया। सुंदर लग रहा है। कहाँ है भैया कन्हैया? कहाँ है? हाँ भैया। कन्हैया कहाँ है? अरे तू मंदिर में कब दिख रहा है? हाँ सिंहासन दिख रहे हो भैया। वैसे तो सिंहासन तेने 4 आंगुर ऊपर देख, नेक ऊपर देख। नहीं भैया, हैं? मोकू कछु नहीं दिख रहे हो। अरे तो वहां तो जमुना जी में तू यूं कह रहो कि वो मुझे बोलेगो, अब तो मंदिर में 3.5 हाथ की मूर्ति ना दिख रही है। हाय हाय मेरे दुर्भाग्य। दुर्भाग्य तेरो ना, दुर्भाग्य तो हमारो चल लो है। ये तो जजमान में लो वो पौन पागल, या मूर्ति ना दिख रही वहां भैया सब कन्हैया, लंबी फेंक रहो। आप मोकू क्यों तड़फा रहे हो भैया? अरे जहाँ मैं जाऊं आप वहां से क्यों भाग जाओ भैया कन्हैया? आप मोकू दर्शन क्यों नहीं दे भैया? मैं जाऊं जहाँ तित मंदिर में, तित ही तित में सुनो लख पाऊं, पाऊं न लख वे माधुरी मूरत, हाय कहाँ कित हूँ अब जाऊं, जाऊं तहाँ तहाँ ते भग जावे, हाय अब कैसे मैं दर्शन पाऊं, मैं नाम भैया कन्हैया, लट बने फिरूं, भैया कन्हैया, अब कहाँ कन्हैया को लग पाऊं। अरे गुरु, जजमान भग गयो। जजमान भागो। हाँ ये तो भाग्यो चोखो। क्यों? अरे गुरु सवेरे जब ते जमुना जी पे मिले हो है, जब ते जन कहा कह रहे हो, या मूर्ति ना दी की बांके बिहारी की है, और यूं कह रहा हूँ मूर्ति मंदिर में बोले, ये कोई बंगाली हो। हाँ ये कछु दे तो ले तो कछु ना। अरे ना गुरु, और बढ़िया रहो भागो है, ये आप कछु ना बेचारे, झोला झंडा ही ना है हाथ में, ये तो बिल्कुल अब दूध बने डोल लो ना, तो कुछ थैला दिख रहा ना बैग दिख रहा, कछु दिख रहा, दिख रहा देखो कहा झंझे ना है। चले आ जाओ। है हाँ चल। पर एक बात है गुरु, हाँ ये बंगाली है, हाँ बंगाल देश से आया हो, हाँ। बालगन गोली गंडा ले ले, जो खाम खांसी है जाए। अरे हैं? तुम्हारे वाला कनकू? हाँ हाँ अच्छा। अरे हमें ले लें। अच्छा। हाँ है कछु तो दे जा। अरे बाबा रुकियो, अरे ओ बाबा रुकिए, अरे पाम घिसाई तो दे जा कम से कम। हाँ, अरे बाबा मैं ढूंढत ढूंढत हारो कम, मिलो न प्राणन प्यारो, मैं ढूंढत यारो अब कैसे प्राणन धारो, बिन देखे नंद दुलारो, मैं बंसी बट तट जाऊं, सुन बंसी धुन बोराऊं, नहीं मोहन
सुख लख पाऊं छिप जाए वे प्राण प्यारो मैं ढूंढत ढूंढत हारो कहूँ मिलो न प्राण प्यारो मैं यमुना पुलिन में जाऊं सुननूपुर धुन बोराऊं मिलवे को जब उठ धाऊं छिप जाए वे प्राण प्यारो मैं ढूंढत ढूंढत हारो कहूँ पायो ना प्राण पियारो मैं काली दह पे जाऊं मैं काली दह पे जाऊं लख निर्तत नाग पे पाऊं हाय तीरथ ही रह जाऊं छिप जाए वे प्राण प्यारो मैं ढूंढत ढूंढत हारो कहूँ पायो ना प्राण पियारो मैं मंदिर मंदिर जाऊं मैं मंदिर जाऊं जहाँ कान रहे सुन पाऊं जहाँ कान रहे सुन पाऊं सुनो ही सिंहासन पाऊं छिप जाए वे प्राण प्यारो मैं ढूंढत ढूंढत हारो कहूँ पायो ना प्राण पियारो हे श्री नित्यानंद प्रभु आप सावधान होवें। आप जिन कन्हैया भैया को यहाँ श्रीधाम वृंदावन में खोज रहे हैं वह आपके कन्हैया भैया या समय वृंदावन में न है के वह तो पूर्व वंग में माँ भागीरथी गंगा के तट पे बसो भयो जो नवद्वीप धाम है वहीं माता सच्ची की गोद को कृतार्थ कर रहे हैं। अतएव आप नवद्वीप पधारें और एक विशेष बात को ध्यान रहे वहां उनको नाम कन्हाई नहीं निमाई पंडित है। आप नवद्वीप जाएं। ओहो, तब ही भैया कन्हैया मोको यहाँ नहीं मिल रहे हो। वह तो नवद्वीप धाम में कन्हाई सो निमाई पंडित बन गयो है। अरे मन चल अब तू नवद्वीप धाम को चल। आहा चलो मन नदिया नगरी जइए चल मन नदिया नगे चल मन नदिया नगरी जइए नैनन निज धन निरख परख के नैनन निज धन निरख परख के हरस दिवस बिताइए हरस दिवस बिताइए रोम रोम अकुलाए रहे हैं रोम रोम अकुलाए रहे कब शुभ घड़ी दिन आई है दिन मन नदिया नगरी चलिए चल मन नदिया नगरी जई है मन के रथ पे चढ़ उड़ जाऊं मन के रथ पे चढ़े उड़ जाऊं ए रे मन मन रे मन रे
भरोस प्रभु चरणन की आस भरोस प्रभु चरणन की साध सकल ही पुरैये चल मन नदिया नगरी जइए चल मन दिया नगरी रही प्रेम प्रवाह भर चले निताई प्रेम प्रवाह भर चले निताई रेन दिना चल जाइए बिना चल जाइए प्रेमन नदिया नगरी चाहिए मन नदिया नगरी चलिए अद्भुत प्रेम उमंग पवन वेग सो धावई पहुँचे नदिया भंग पार कर बस्ती बनो बता भैया नवद्वीप वासियों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। बता भैया, मेरे भैया कन्हैया कहाँ है भैया? बता भैया, हाथ जोड़ भैया। कहाँ घन श्याम प्यारा है कहाँ वह मुरली वाला है कहाँ घने श्याम प्यारा है, कहाँ वे मुरली वाला है। बता दो नदिया वासियों यही मेरा श्याम आया है नदिया वासियों यही मेरा श्याम आया है। न गोकुल में पता पता पाया न मथुरा में नजर आया। न गोकुल में पता पाया न मथुरा में नजर आया न वृंदावन दरस पाया यही मेरा श्याम आया है बताओ आया है। लताएं हिलती कहती है यही तेरा श्याम आया है लताएं हिलती और कहती यही मेरा श्याम आया है। यही पंछी नाचते गाते ये पंछी नाचते गाते यही मेरा श्याम आया है नाचते गाते यही मेरा श्याम आया है कहाँ घन पवन से भी महक मीठी यही कहती वो आया है। पवन से भी महक मीठी यही कहती वे आया है ये गंगा जल भी मीठा है ये गंगा जल भी मीठा है यही मेरा श्याम आया है बताओ नदिया वासियों यही मेरा
कनाई रज की ये कहती, चरण हमने भी पाया है। रज की ये कहती, चरण हमने भी पाया है। और दिशाओं से ध्वनि कहती, दिशाओं से ध्वनि कहती, यही मेरा श्याम आया है। बताओ या बताओ ना, मिलाओ या मिलाओ ना। बताओ या बताओ ना, मिलाओ या मिलाओ ना। नदिया छोड़ जाना है, नदिया छोड़ जाना है। यही अब हरि बोल। प्रेम भाया है। छोड़ जाना है, यही मेरा प्रेम पाया है। बता दो नदिया वासियों, यहाँ मेरा श्याम आया है। बताओ नदिया वासियों, आया है। बताओ नदिया वासियों, यही मेरा श्याम आया है। अय काली पद्मोषाय, कहो तारा पद्मोषा। अय देख रहे हो ना, ये हमारा नवद्वीप क्या है? ये पागलों का अड्डा बनता जा रहा है। एक पागले रक्षा नहीं, 10 पागले मेला। एक पागल है वो अद्वैताचार्य, एक पागल है वो पुंडरीक, और एक पागल है वो पंडित श्रीवास, एक पागल है वो हरिदास, आधा हिंदू आधा मुस्लिम है? हाँ। और इन सब का दादा गुरु कौन है? कौन है? जगन्नाथ मिश्र का लड़का निमाई पंडित। हाँ। ओ माँ काली, ये नेड़ा नेड़ी तेरी भेंट को छीनना चाहते। खजा 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 तोर भोग में भागवे ना, कब कब खावे माँ काली तारा कहाँ सो गई? खजा खजा खजा। इन वैष्णवों की खोपड़ी को कचाकच कचाकच। एक पागल और आ गया है। बताओ नदिया वासियों, कहीं मेरा श्याम आया है। बताओ श्याम आया है। कहाँ घन श्याम प्यारा है, कहाँ वे मुरली वाला है। कहाँ घन श्याम प्यारा है, कहाँ वो बंसी वाला है। बताओ नदिया वासियों, यही मेरा श्याम आया है। नदिया वासियों, यही मेरा श्याम आया है। भैया नवद्वीप वासियों, बताओ भैया, मेरा भैया कन्हैया कहाँ है? की कन्हैया? कदैया कदैया है? कौन कन्हैया? काली बोल बेटा, काली बोल, दुर्गा बोल, चामुंडा बोल, बम्बई बोल। तारा हैं? ब्रह्मणी माँ काली। कारो कन्हैया। अरे की कारो? कारो कन्हैया, कारो कन्हैया तो इसके पास है, वो यहाँ कहाँ है? यहाँ का है? अरे सुनो, कौन हो तुम लोग? भैया मैं एक प्रेम भिखारी हूँ। प्रेम भिखारी? अरे भिखारी हो यो कहो ना। भिखारी भैया, तो भिखारी। भिखारी हो तो फिर हमसे मत्था क्यों मार रहे हो? बस्ती में जाओ, दाल भात खाने को मिलेगा। गंगा किनारे का धूर खाओगे? भैया मैं ऐसो भिखारी नहीं, मैं एक प्रेम भिखारी हूँ, प्रेम भिखारी। अरे वाह, कैसे प्रेम भिखारी हो बताओ? हाँ देव देव प्रेम भीख में प्रेम भिखारी आयो। देव प्रेम भीख में प्रेम भिखारी आयो। देव देव
प्रेम भीख में प्रेम भिकारी आयो देव देव प्रेम मैं प्रेम भिखारी आयो। नैनन की झोली कर डोलूं नैनन की झोली कर डोलो नैनन की झोली कर डोलूं नैनन की झोली कर डोलो नैन दरस की भी देव देव प्रेम भीख में प्रेम भिखारी आयो देव देव प्रेम प्रेम भिखारी आयो। देव देव प्रेम भीख में प्रेम भिखारी आयो देव देव मोए प्रेम में ए बाबा जी, हाँ भैया। तुम्हारे पास में कोई प्याला खप्पर ये दिखाई नहीं देता है, हैं? कैसे भिखारी हो ये कह रहा है कि मैं प्रेम भिखारी मैं हूँ। प्रेम भिखारी हूँ भैया। अरे प्रेम क्या कोई अन्न और धन है जो लिया और दिया जाता है? प्रेम अरे तो प्रेम तो किया जाता है किसी रूपवान से, किसी गुणवान से, किसी धनवान से, और सबसे ज्यादा प्रेम किया जाता है टकावान से। टकावान से टका ही धर्म हो, टका ही कर्म हो, टका ही परमेश्वर हो। यस करे टका नास्ती तो बेटा टक 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 टकाई थे। हाँ, सबसे ज्यादा प्रेम पैसे से। हाँ। अच्छा, तुम्हारे पास कोई खप्पर पेपर प्याला प्याला कैसे पीते हो? सुनो भैया, मैं हाँ, ये प्रेम बताऊं। मदरा पीऊं पिवाऊं प्रेम मदरा पीऊं पिवाऊं प्रेम मदरा पीऊं पिवाऊं प्रेम प्रेम मदरा पीऊं पिवाऊं लऊं प्रेम की भीख ओ प्रेम भीख में प्रेम भिखारी आयो देव देव प्रेम मैं प्रेम भिखारी आयो। देव कैसे पीते हो? मैं कानों से पीता हूँ। प्रेम मदरा पीता हूँ, प्रेम मदरा। ये माँ काली का प्रसाद कानों से पीता है। हाँ। टरन टरन करता है कानों से। कोरता है टारन टारुन। हाँ। कोरता है। माँ काली कानों से करता। हाँ। तुम लोग मुंह से करता है, कानों से कानों करता। से, ओहो। हाँ, अच्छा तो फिर बताओ क्या बोले? हाँ, मैं दर्शन की भीख मांग रहे हूँ भैया। आप मुझको दर्शन- अरे भीख को छोड़ यार, भिखारी है, हम तो भिखारियों से परेशान बोलो हैं। हरि बोल। देव तरस की भीख देव प्रेम भीख ये प्रेम भिखारी आयो ये तो भाग गया। भाग गया, लेकिन कालीपत मोशाय तारापत मोशाय। ये अवधूत यदि हमारे दल में आ मिले ना तो निमाई पंडित का झंडा नीचा हो जाएगा और हमारी माँ काली की झंडी ऊपर हो जाएगी। ये अवधूत धक 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 है? की जोर से नृत्य करता है। ओ, है कि गान की तान हमारा तो जियारा धोखोर धोखोर करे। ऐसा लगता है ये अवधूत। इसको अपने गुट में मिला लियो। मिलाओ। निमाई का झंडा नीचा, हमारी माँ काली की झंडी ऊंची हो जाएगी। मैं आकर्षण मंत्र का जाप करता हूँ, तुम इसको पीछा करो। मैं यहीं से इसके पैरों को जकड़े देता हूँ। आगे नहीं यही। बढ़ने दूंगा। इस गली से निकला है, उसी गंगा गली पर घाट से आगे नहीं जाएगा। ओम हिडिंग उड़ांग हट सा पकड़ो पकड़ो। बोलिए श्री नंदनाचार्य जी की जय। ये है निमाई पंडित। आखिर कौन है? मैं आज तक या के स्वरूप को नहीं समझ पायो, क्योंकि काहू को निमाई पंडित ने राम रूप से दर्शन दियो, काहू को 12 रूप, काहू को नरसिंह रूप, परंतु हमारे वयोवृद्ध श्री अद्वैताचार्य जी तो
गंगा जल तुलसी दल लेकर के नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। या मंत्र सो गंगा जल तुलसी दल चढ़ा में चरणन को अभिषेक करे हैं। तो कहा निमाई स्वयं श्री कृष्ण हैं। नहीं नहीं, मन नहीं माने हैं। ये दुनिया तो कहती है कि निमाई वही है कौन ब्रह्म। दुनिया तो कहती है कि ये वही है, पर हृदय को करे घायल तो समझूंगा वो सही है। मन नहीं माने हैं। पर ये कहा देख रहे हो आज कोई नवीन संत आ रहे हैं। कौन है परिचय करना चाहिए। बताओ नदिया वासियों यहाँ मेरा श्याम आया है। बताओ देव भगवान आप कहाँ से पधारे हैं। बताओ बताओ मेरे भैया कन्हैया कहाँ है। कन्हैया कन्हैया तो यहाँ नवद्वीप में कोई नहीं है। ओहो मैं ही भूलो। कन्हई नहीं निमाई पंडित को आप जानो हो। भगवान निमाई पंडित को यहाँ बालक वृद्ध सभी जाने हैं। ऐसो कौन सो जन है जो निमाई पंडित को नहीं जानते हो। तो देव आप उनके समीप मोकू ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहूँ। अवश्य आओ आप मेरे संग, मैं अभी आपको लेके चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैं आ गए हूँ। अब यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊंगा। अब तो वह निष्ठुर को मेरे समीप में आना पड़ेगा, क्योंकि बाने मोकू कितनो तड़फायो है। मैंने वह को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढो, परंतु वह नहीं मिलो। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। अब तो वही को मेरे पास में आना पड़ेगा। देव भगवान मैं आपसे एक बात पूछूं। हाँ हाँ, आपको नाम कहा है। या दास को नंदनाचारी कहे हैं। नंदनाचारी जी कछुत नान के ताई कहा मैं आपकी कुटिया में वास कर सकूं। ये मेरो सौभाग्य होगो कि आप जैसे संत को मोकू सानिध्य मिलेगो। मोकू कोई आपत्ति नहीं। परंतु सावधान, मेरे आवे की काऊ को किंचित मात्र खबर ना होन पावे, ये सावधानी बरतनो। ठीक आपकी है ना? आज्ञा को पालन होगो। ठीक है, आ जाओ। भवन नंदनाचार्य निताई बास किए सुख निसी बिताई। पार पड़ोस न जाने कोई बात आचार्य राखी गोई। उत भक्तन संग गौराराई अचरज बात कहत हर साई। उत भक्तन संग गौराराई अचरज बात कहत हर साई। श्रीवास जी, आज रात्रि में मैंने एक सपन देखो है। प्रकट करो प्रभु, प्रकट करो। मैं आपको बताऊं। आयो रथ एक द्वार हमारे, ये ताल ध्वजा फेरावे। गौर वरण विशाल पुरुष तन, नील वसन लहरावे। श्रीवास जी, आज हमारे यह नवद्वीप में एक रथ आयो है। वह रथ पे लाल ध्वजा लहरा रही है। वहाँ में एक दिव्य महापुरुष बैठे भये हैं, जिनको गौर वरण है और उनने नीले वस्त्र पहन रखे हैं और वाम करण में कुंडल राजे।
ये यति अवधूत लखावे और अब लोकत अस भयो जिये में मेरो हलधर राम ही आवे। और शिवाजी उनकी बाएं कान में कुंडल है और उनको अवधूत जैसो भेष है जी पर मुकुट तो ऐसो लगे है कि मेरो दादा बलराम हलधर हलधर मधु लाओ। हलधर हलधर कहती भयो हलधर आवेश करजत तरजत चैत मधु करत जनन आदेश। मधु लाओ। सावधान हो गौर सुंदर, ये आपकी कहा अवस्था है? चेत करो, हम मधु आप सो कहाँ सो दें आपको? आप तो मधु के भंडारी तुम्हें, मधु के दाता रीतो में, मधु के भंडार तुम्हें, मधु के भंडारी तुम्हें, मधु पीवन हार तुम्हें, मधु आनंद धार तुम्हें, मधु दे में कहाँ सो तुम्हें, मधु के भिकारी हमें, मधु कहाँ सो दे में तुम्हें, मधु के भिकारी हमें। प्यारे गौर सुंदर, हम आपको मधु कहाँ सो लाए के दें? मधु के दातारी तो आप ही हो, वा रस के परिपक्व भंडार आप ही हो। हम तो वा रस सो वा मधु सो वंचित हैं, हम भिकारी हैं। हाँ श्री प्रिय वसे भक्तों, पंडित बोले सुनो हे गुसाई, तुम जरे बिलाओ से तारे पाए। हाँ मधु हमें प्राप्त है सके है, यदि आपकी कृपा कोर होए तो वह भंडार हमें यत किंचित पाए सके हैं। परंतु भक्तों, मुरारी मुकुंद गदाधर भैया गंगा जल लेके आओ, प्रभु को पान कराओ। गंगा जल श्रीवास तब दियो प्रभु को लाए, पान करत तत्क्षण प्रभु लीनो रूप धराए, निदाई गौर हरि बोल। शांत हो शिवाजी जी। अभी में कहा कह रहे हो? आप कोई स्वप्न सुना रहे हते, कोई दिव्य महापुरुष आए हैं, उनको गौर वर्ण है, एक कर्ण में कुंडल है, यति अवधूषण जैसो उनको स्वरूप है, और रथु आयो है, नील ध्वजा है वहाँ पे। हाँ ठीक ही तो कह रहे हो। और वह बूझत डोलत मद भरी बोलत, कहाँ पंडित है निमाई, बेर बेर 10-20 बेर बस टेर यही इकलाई, भैया कहाँ पंडित है निमाई। शिवाजी जी वह घर घर में पूछते भाई डोल रहे हैं कि वे पंडित राज निमाई कहाँ हैं। तो मुकुट तो ऐसो लगे है कि हमारी या नवद्वीप में अवश्य ही ऐसे महापुरुष पधारे हैं। या लिए आप जाओ और देख के आओ कि ऐसे महापुरुष कहाँ हैं। मुकुंद मुरारी गदाधर 2-4 भक्त जाओ, नदिया के हाट बाटन में घाटन पे गंगा किन पे जाए के दृष्टिपात डालो, वे महापुरुष कहाँ हैं, और आए के संवाद सुनाओ। हाट बाट ढूंढत फिरे, देखत घर घर जाए, पाए नहीं अवधूत
महापुरुष कहूँ कहत प्रभु सो आए। श्रीवास जी, जी जैसे महापुरुष आप बता रहे हैं, ऐसे महापुरुष हमको कहूँ नहीं मिले। उनके दर्शन यहाँ नवद्वीप में हमको कहीं नहीं भये। साधु साधु साधु। प्रभु कहाँ आज्ञा है? ओहो, नित्यानंद को मिलनो सहज नहीं है। श्रीवास जी, मैं स्वयं चल रहा हूँ उनको ढूंढने के लिए। गौर हरि वो भक्त संग चले प्रभु धाये, भक्तन संग चले प्रभु धाये, मन मन बेहसत अति सुख पाए, निज पन तज निज जन पन राखे, प्रीत प्रभु की कहा कोई जाने। गौर हरि वो हरि बोल, गौर हरि वो हरि बोल, गौर हरि। नंदनाचार्य भवन निताई, बैठे मगन ध्यान कन्हाई। नंदनाचार्य जी, कहो भगवान। मोको ऐसा लगे है कि आपने मेरे आवे की काऊ को खबर कर देनी है। नहीं भगवान, मैंने तो काहू को नहीं सुनायो, परंतु हाँ केतकी की गंध सो जा प्रकार भौरा स्वतः ही खिंचो चलो आवे है, वही प्रकार ये नवद्वीप वासी आ रहे हैं। श्रीवास जी, नंदनाचार्य जी की कुटिया यही है, तो नंदनाचार्य जी सो कहो कि मैं आयो हूँ। गौर हरि वो। नंदनाचार्य जी, प्रभु पधारे हैं, दर्शन करो। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। नंदनाचार्य जी, मैंने सुने है कि आपके यहाँ एक दिव्य महापुरुष पधारे हैं, कहा उनके दर्शन हमको नहीं होंगे। अवश्य भगवान, मैं अब ही द्वार को खोलूं हूँ। हाँ, द्वार को खोलो। दादा बलराम, कन्हैया, भैया कन्हैया, दादा बलराम, भैया कन्हैया, दादा बलराम। झपट लपट दो मिले जो चुमक सोलो, तरस बरस सुख पाए गए मिटो बिरह बिछो, प्रेम विवश निताई प्रभु निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। प्रेम विवश निताई प्रभु अंग रहे हार, विश्वम्भर निज अंक धरे रहे निताई संहार, राम धरे जो अंक में मूर्छित लक्ष्मण भाई, चून माई अंक कमलिए बिहुबल प्रेम निताई, निताई गौर हरि बोल। श्रीवास जी, बरहा पीरम नटवरु को श्लोक पढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। दादा बलराम। बरहा पीरण नटवर बपु, करण यो करण कारौ, बिभ्रत वास कनक कपिशम, वैजयंतीं च मालां, रंध्राण वेणु रधर सुदया, पूरयन गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं शपथ रमणो, प्रावसद गीत कीर्ति। फिर पढ़ो, वही श्लोक फिर पढ़ो श्रीवास जी। बरहा
बापू करणयो करणकारं बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणु रधर सुदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावशद गीत कीर्तिः। जो जो मंत्र पढ़त श्रीवासा त्यों त्यों होत श्री कृष्ण प्रकाशा। कान कन्हैया भैया नटवर कहत निताई लखत विश्वम्भर। कन्हाई भाई कहा तू ही कन्हाई। कन्हाई भाई कहा तू ही कन्हाई। कहा तेरो मोरे मुकुट मुरली कहाँ छिपाई। कहाँ तेरो मोरी मुकुट मुरली कहाँ छिपाई। कहाँ तेरो श्याम बरण गौर काहे भाई। कहाँ तेरो श्याम गौर काहे भराई। ब्रज में मेरो मोर मुकुट मुरली हाथ भाई। नदिया में भक्त साज रूप श्याम दुराई। कहाँ तेरो रास रंग गोपीन संग भाई। नट नागर भेष तेरो कहो काहे दुराई। नागर भेष तेरो कहो काहे दुराई। ब्रज को रास गोपीन संग निस एकांत भाई। नदिया रास संकीर्तन प्रगट धूम मचाई। ब्रज में प्रेम भोगी बड़े हम तुम दो भाई। नदिया प्रेम योगी बन रो में कृष्ण गाई। देश